अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़। कल हमने गिलगित बल्तिस्तान को देखा। आज हम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और आज़ाद कश्मीर को देखने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान टेरिटरी का हिस्सा है। तो चले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज़ाद कश्मीर को देख लेते हैं, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। और सबसे पहले हम इसको मैप पे देख लेते हैं। आपको पता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, और देन ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, ये जो है 3 डिवीजन्स पे मुश्तमिल है, और इसके जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें इसके एरिया की, इसका जो एरिया है वो 13,297 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है। और ये 3 डिवीजन्स पे मुश्तमिल है, और इसके 10 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये आपने याद रखना है। और इसको जो है वो आपको पता है कि आज़ादी जो मिलती है वो 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान इसको आज़ाद करवाता है, और अपनी टेरिटरी में इसको शामिल कर लेता है। ये आपने याद रखना है। ऑन दी टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ के जो लोग थे वो ना तो इंडिया के साथ रहना चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। ये खुद मुख्तार जो है वो रियासत बनना चाहती थी। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान के कंट्रोल में इसका अपना जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका अपना प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पीएम जो था इसका वो अब्दुल हामिद खान, वो था अब्दुल हामिद खान। और देन अगर प्रेसिडेंट की बात करें, इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो था चौधरी इब्राहिम। ये इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था। इसके जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए हैं वो 2021 में हुए हैं, और इसकी जो असेंबली की सीट्स हैं हम वो देख लेते हैं, और इलेक्शन के रिजल्ट्स को देख लेते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसकी असेंबली की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड इसकी जो अगर टोटल सीट्स की बात करें, इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 53 हैं। ठीक है, टोटल सीट्स हैं 53। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको डिवाइड किस तरीके से किया गया है। इसको जो जनरल है वो 33 सीट्स हैं, और देन जो पाकिस्तान में जो सेटल्ड रेफ्यूजीज हैं उनके लिए 12 सीट्स रखी गई हैं। पाकिस्तान में जो सेटल्ड रेफ्यूजीज हैं उनके लिए 12 सीट रखी गई हैं। ठीक है, और देन जो 5 सीट्स हैं वो वोमेन कोटा के लिए रखी गई हैं। वोमेन्स के लिए 5 सीट्स रखी गई हैं। ठीक है, और जो 1 सीट है वो उलमा इकराम के लिए है, 1 टेक्नोक्रेट्स के लिए है। हमने कल पढ़ा था टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और 1 जो है वो ओवरसीज कश्मीरी के लिए रखी गई है। ठीक है, ओवरसीज के लिए रखी गई है। ये टोटल 53 सीट्स बनती हैं। ठीक है, इससे पहले इसकी जो सीट्स थी वो 49 थी। देन मुजफ्फराबाद से, नीलम से, कोटली से और पूंछ से जो 4 सीट्स हैं वो ऐड की गई हैं, और अब जो इसकी टोटल सीट्स हैं वो 53 हैं। ठीक है, अब हम इलेक्शन को देख लेते हैं जो 2021 में हुआ है। उसमें जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो 32 सीट्स जो हैं वो विन करती है आउट ऑफ 53 में से। और जो मेजोरिटी के लिए चाहिए वो 27 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा भी गया है एक दफा। ठीक है, और जो है इसके जो अब करंट प्रेसिडेंट और करंट प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं जो इस इलेक्शन के बाद बने हैं। इसके करंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो इनवारुल हक, और जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं वो सुल्तान महमूद चौधरी। ठीक है, ये इसके करंट प्रेसिडेंट और करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। और देन जो फेमस प्लेसेस हैं आज़ाद कश्मीर में जो पाई जाती हैं वो आपको पता है कि नीलम है और लीपा वैली है। ठीक है, ये 2 जो है वो फेमस
वैलीज हैं जो आज़ाद कश्मीर में पाई जाती हैं, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। और देन इसकी आपको पता है कि 3 डिविजन्स हैं बड़ी, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पूंछ, ठीक है। वो पेपर में पूछा है कि मंगला डैम किधर है, वो मीरपुर में है, ठीक है। वो हम डैम के हवाले से हम एक अलग टॉपिक लेके आने वाले हैं, उसमें हम सारे पाकिस्तान के जो डैम्स हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिल वक्त जो आजाद कश्मीर में जो डैम है हम उसको देख लेते हैं। वो है मंगला डैम, जो कि 1961 में जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया और 1967 में जो है वो कंप्लीट हुआ था, और ये मीरपुर में है। और इसकी 1150 जो है वो मेगावाट कैपेसिटी है मंगला डैम की, ठीक है। और जो फेमस लेक है आज़ाद कश्मीर में, वो आपको पता है कि बंजोसा लेक जो है वो आज़ाद कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, आपको पता है कि आफ्टर पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पे लगता है। और जो इंडिया है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान की 9 जो लोकेशंस को हिट करता है, उनमें से जो 3 लोकेशंस होती हैं वो आज़ाद कश्मीर की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो मुजफ्फराबाद है, कोटली है, और तीसरा जो है वो बाग का इलाका है, ठीक है। बाग जो आपको पता है कि वो पूंछ का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पूंछ डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है बाग। ये 3 लोकेशंस को जो है वो इंडिया हिट करता है और देन पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसको बनियान अल मरसूस कहा जाता है, ठीक है। वो इंडिया की डिफरेंट लोकेशंस को जो है उसमें हिट किया जाता है और अच्छा खासा जो है इंडिया को उसमें लॉस होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो 1971 में हुई थी इंडिया की तरफ से, और उसके बाद 2019 में जो है इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन संदूर के नाम पे इंडिया ने इसकी 3 जो है वो लोकेशन को हिट किया था। ये आपने याद रखना है। करंट अफेयर्स के हवाले से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और देन हम देख लेते हैं पाकिस्तान की तीसरी टेरिटरी जो कैपिटल टेरिटरी है, जिसको इस्लामाबाद कहा जाता है। इसकी अगर एरिया की बात की जाए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसका जो एरिया है वो सिर्फ 906 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसको जो कैपिटल का दर्जा कब मिला, ठीक है, ये आप नोट कर लें। इधर मैं लिख देता हूँ, साथ साथ नोट कर लें। ये 14 अगस्त 1967 को इसको कैपिटल बनाया गया, ठीक है। और इसको स्पेशल जो है वो डेवलप ही कैपिटल के लिए किया गया है, ठीक है। इसको सिर्फ इसलिए बसाया गया ताकि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो यहाँ शिफ्ट किया जा सके, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इस कैपिटल का जो नक्शा है, जो मैप है, वो एक यूनानी था, एक ग्रीक था, अपोस्टोलोडोक्सी जिसे कहते हैं। इसका कंप्लीट जो नक्शा है वो उसने बना के दिया था, ठीक है। इसको डेवलप किया गया और इसको जो है वो 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर किया गया, ठीक है। इसका जो एरिया है वो 906 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी अगर फेमस प्लेसेस की बात करें कि जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आती है, वो आपको पता है कि फैसल मोस्क है, शक्कर पड़ियाँ है, दामने को है, ठीक है। ये इसकी फेमस प्लेसेस हैं। बस यही था जो पाकिस्तान टेरिटरी के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको 1 बाई 1 जो है वो मैंने लिखवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और मजीद जो है वो हम पाकिस्तान के रिवर्स पे, पाकिस्तान की जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं हम उनको 1 बाई 1 डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डैम्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ये सारा कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।